कुछ ना कुछ रोज हो रहा है, तो कोई एडवाइस, कोई सजेशन उन मर्दों को भी जो कि इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं, टॉक्सिटी पैदा कर देते हैं, टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर देते हैं, और फिर वो जो औरतें जो फेस कर रही है उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए, मर्दों को तो मैं ये कहूँगी कि आप जब किसी औरत के साथ डील करते हैं, तो आप ये सोचें कि वो आपकी जैसे कोई आप अपनी बहन या अपनी बेटी या अपनी किसी रिश्तेदार के साथ डील करें, या अगर आप ये नहीं भी सोच सकते तो ये सोचें हाउ यू वांट कि आपकी बहन के साथ कोई दूसरा मर्द डील करे। ठीक है, एक तो ये ठीक है। दूसरी बात ये सोचें कि इसको इक्वल समझें। ये मत सोचें कि आप जो है वो उससे सुपीरियर हैं इन एनी वे। ठीक है। तीसरा ये कि अगर आपने उसको कोई फेवर देना है या आपने उसको कोई भी, तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो क्योंकि वो औरत है तो वो आपके साथ कॉफ़ी पे चली जाएगी या वो आपके साथ या आपको वो ज़्यादा लिफ्ट कराएगी। मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे आप किसी आदमी के साथ डील करते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह की उल्टी सीधी बातें, औरत के साथ भी डील करते हुए आपको इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी बिल्कुल चाहिए। ट्रू और पॉइंट। ये जो औरत अपने घर को छोड़ के जो बाहर निकलती है, वो पहले ही एक अपने आप को एक कॉन्फिडेंट होके एक बाहर निकल रही है, अपने आप को एक वल्नरेबल, यू राइट। काफ़ी दफ़ा कुछ वल्नरेबिलिटी में रखती है बिकॉज ऑफ द वे शी इज़ ट्रीटेड। तो ये आप सोचें और उसकी इज़्ज़त करें, और अल्लाह से डरें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अल्लाह से इंसान डरता है, वो मेरे अब्बू कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरो और फिर उस बंदे से डरो जो अल्लाह से नहीं डरता। औरतों को मैं ये एडवाइस दूंगी कि वो बिल्कुल इग्नोर करें। जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने इफ़ आपको अगर पता है कि आप सही काम कर रहे हैं, आप सही पटरी पे चलती रहें, आप परसेवेयर करते रहें, आप मेहनत करते रहें, आउटकम अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत करती रहें। और एक और चीज़ मैं औरतों से ज़रूर कहूँगी, वो ये कि आपको अनड्यू किसी को फेवर्स देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दफ़ा औरतें जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं। मैंने बहुत बिल्कुल सारी लड़कियों का मैं बहुत मेंटोर करती हूँ, बहुत सारी बच्चियों के साथ डील करती हूँ। अंडर प्रेशर आ जाती हैं कि भाई उसने कह दिया, वो हमें फायर कर देगा, वो हमें ये कर देगा। रिस्क अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। ठीक है, रिस्क हमेशा अल्लाह के हाथ में, यू और जो राइट। आपके लिए लिखा है वो मिलना है। मिल के और रहना है। इज्जत जो है ना, वो एक दफ़ा चली जाए या एक दफ़ा आपको जब पता हो कि आपने कोई गलत काम किया है, तो वो फिर आप उससे कभी उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए नेवर थिंक कि आप कुछ लूज़ हो जाएगा। कोई कुछ नहीं आपको दे सकता, कोई आपसे कुछ नहीं ले छीन सकता। सकता, जो बिल्कुल। अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह ना चाहे कोई चीज़ देना तो सब मिल भी जाए वो आपको नहीं दे सकते, और अगर ईमान। अल्लाह चाहे कोई चीज़ देना, सब आपसे लेने की कोशिश करें, वो नहीं आपसे ले सकते। तो अल्लाह पे पूरा तरह से भरोसा करें और अपनी शराफत बरकरार रख के और चलती जाए। अपने आप में हम्म, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल। ईमान आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हम्म, तो फिर ऑब्वियसली हम्म, जो चीज़ नहीं है ना, तो वो नहीं है। एंड हम्म। मेरे ख्याल से नो कहना सीखना भी चाहिए। नो बहुत ज़रूरी है, कर्टेसी में और औरतों के लिए कर्टियस तो नहीं होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी और है अब तो बहुत ज़माना। स्ट्रिक्टली यू बिल्कुल राइट। अग्रेसिव नो।